नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ETFs के बारे में जिसमें आप लोग इस मार्केट क्रैश के बाद कुछ SIP कर सकते हैं, कुछ टॉपअप कर सकते हैं। तो पहला ETF है हमारा निफ्टी 20 का ETF, जो कि हम लोग सबका फेवरेट है। निफ्टी 20 निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है और अभी बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल रहा है। हम लोग अभी चार्ट पे भी चल के समझेंगे कि क्या आगे की रणनीति अपनाना है। तो निफ्टी 20 में तो हर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, एकदम बहुत ही ज़रूरी है। इंडेक्स फंड या निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट आपको करना है, क्योंकि ये आप कंट्री पे बेट कर रहे हैं, ना कि किसी स्टॉक पे। आप इस ETF को बाई कीजिएगा तो 50 स्टॉक्स में आपका पैसा लग जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि 50 कंपनीज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। तो एक बार में क्रैश नहीं करता है, डूबता नहीं है, इसलिए आंख मूंद के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और जैसा कि हम लोग को निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा था, 18,400 तक मार्केट गया था। उसके बाद हम लोग को स्टीप करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 30.52% का शानदार रिटर्न केवल निफ्टी ने हमको दिया है। और पिछले 1 मंथ की रिटर्न की बात करें तो निगेटिव में रिटर्न दिया है। और बात करें हम लोग एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.05% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है। जनरली आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बाई कीजिएगा तो 0.5% से लेकर के 1% तक सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो 0.05% में आपको कितना 50 कंपनीज मिल जाता है निफ्टी 20 में, तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रैकिंग एरर भी कम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रैकिंग एरर होता है कि रिटर्न को रेप्लिकेट करना उसी मात्रा में जैसा निफ्टी 50 बढ़ रहा है, तो बहुत ही कम ट्रैकिंग एरर है। लिक्विडिटी बहुत हाई है, यही इसका खासियत है, इसलिए हम निफ्टी 20 को ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और AUM भी बहुत ही शानदार है, करीब 4,779 करोड़ से एबव इसका AUM है। तो शानदार AUM भी है, बड़ा AUM है, तो आप कितना भी ETF को बाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बात करें निफ्टी 20 का चार्ट को हम लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उसमें ट्रैकिंग एरर के कारण कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा नहीं बनता है, इसलिए हम लोग निफ्टी 50 इंडाइसेस का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये इसी का चार्ट आप लोग भी देखिएगा। तो अभी हम लोग जो मेथड लगाते हैं उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स हर वीडियो को देखते हैं। और पहला इंडिकेटर जो हम लोग लगाते हैं दोस्तों वो है 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और दूसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज। और तीसरा इंडिकेटर जो लगाते हैं हम लोग पिवट लाइन, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा होगा। इसको हम लोग पिवट लाइन बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर प्राइस नीचे मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। तो इतना तक क्लियर है। हम लोग देख रहे थे निफ्टी 50 में बहुत ही बुलिश मोमेंटम था। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस वेल बिलो 200 डेज के मूविंग एवरेज के चले और करीब में भी बाई करेंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा निफ्टी 50 में और जो प्राइस चल रहा है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में कुछ करेक्शन आता है, FII/DIS का सेलिंग आता है, इस कारण से करेक्शन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए और बहुत ही बड़ा स्पेस हो जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ना कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए इतना ज़्यादा दूर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग करेक्शन का वेट कर रहे थे। तो अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है टॉप से। और अभी भी हम लोग को 20 का लाइन नीचे की तरफ इनक्लाइंड दिख रहा है, लेकिन हम लोग कुछ SIP करेंगे क्योंकि हम लोग को एक W पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से अगर 20 के लाइन को ब्रेक कर देता है, 20 का मूविंग एवरेज ये है, और इसको अगर ब्रेक करता है प्राइस 1-2 दिन में, तो फिर से 20 का लाइन ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा और फिर से हम लोग को नया हाई और हाईस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग कुछ SIP कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ बाई कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा क्वांटिटी बाई करके नहीं चलिएगा, क्योंकि अभी 20 का लाइन नीचे की तरफ ही इंक्लाइंड है। इसलिए स्मॉल क्वांटिटी आप लोग SIP करें। और फिर मान लीजिए दोस्तों कि हमारा एनालिसिस गलत होता है, तो फिर हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज पे प्राइस आएगा तो यहाँ पे हम लोग फिर से SIP करेंगे। तो एक SIP यहाँ पे कीजिए, फिर अगला SIP 200 डेज के मूविंग एवरेज पे करेंगे। और फिर से और भी प्राइस अगर निफ्टी 50 और भी नीचे आता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग पिवट्स का वेट करेंगे और जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा हम लोग
वहाँ पे ज़्यादा एवरेजिंग करेंगे। लेकिन ये मेथड जो बहुत सारे रिटेलर्स लगाते हैं कि बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना, डेली गिरेगा मार्केट, डेली आप लोग बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, वैसे करते करते -20% तक जाएगा और आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में आएगा और ख़राब रिटर्न आएगा। इसलिए लोकेशंस का वेट करें, तब हम लोग बाई करेंगे। डेली बाई करने से कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, इसलिए लोकेशंस पे बाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अप ट्रेंड में हम लोग बाई ऑन डिप्स लगाते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग लोकेशंस का वेट करते हैं। और अगला ETF है दोस्तों नेटिव फार्मा ETF, फार्मा का ETF है और इसमें आपको 20 फार्मा कंपनीज जो बेस्ट कंपनीज है इंडिया की, उसमें आपका पैसा लगेगा। जैसे डिविस लेबोरेटरी हो गया, आपका लॉरस लैब हो गया, कैडिला हेल्थ केयर हो गया, ये सब में आपका पैसा लगेगा। तो डाइवर्सिफाइड फार्मा का स्टॉक्स में आपका पैसा लग जाएगा। तो इसमें भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये निफ्टी फार्मा इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड आपको फार्मा में देगा। तो इसलिए हम लोग को इसमें तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग को निफ्टी 20 का ही बाई करना है दोस्तों। ये सब ETF हम लोग साइड से थोड़ा थोड़ा बाई करेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हम लोग निफ्टी 20 में ही रखेंगे। अपना पोर्टफोलियो का मान लीजिए ETF पोर्टफोलियो का 70 to 80% हम लोग को सिर्फ निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट करना है और बाकी के ETFs में मात्र 20 से 30%। तो निफ्टी 20 में पूरा वेटेज देना है। ETFs का, स्टॉक्स का हम लोग अलग बात करेंगे, लेकिन जो ETF हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम लोग को निफ्टी 20 में करना है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.21% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है आपको। तो निफ्टी 20 में जहां 0.05% का लग रहा था, इसमें 0.21% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। लेकिन क्वालिटी 20 फार्मा स्टॉक्स आप लोग बाई कर सकते हैं और लिक्विडिटी भी इसका हाई है और 60 करोड़ का AUM है। तो लास्ट 1 ईयर में ही ये इसका फंड ऑफर आया था, इसलिए ज़्यादा कोई पुराना ETF नहीं है, लेकिन नेम इंडिया का ब्रांड है जो। और बात करें दोस्तों हम लोग निफ्टी फार्मा की, तो हम लोग निफ्टी फार्मा इंडेक्सेस का चार्ट देख रहे हैं नेटिव फार्मा के लिए। नेटिव फार्मा के लिए हम लोग निफ्टी फार्मा का हम लोग चार्ट देखते हैं, इसको बात को याद रखिएगा। और नेटिव फार्मा का हम लोग चार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें ट्रैकिंग एरर के कारण अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है। तो अभी हम लोग बात करें, इसमें हम लोग पहले भी आपको बाई के लिए इनिशिएट करने के लिए बोले थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा फार्मा में गिरावट हम लोग को देखने को मिला है और लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड का दौर बना हुआ है। इसलिए हम लोग कभी भी बोलते हैं आपको कि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें, क्योंकि कितना नीचे तक जाएगा आपको पता नहीं है। टॉप से अगर लगातार फॉल होने लग जाएगा, जैसे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था, उस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाता है और बार बार नीचे आ रहा था। इसलिए हम बोले थे कि पहला हम लोग बाई करेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब। तो अभी हम लोग को 200 डेज के करीब हम लोग यहाँ पर भी हम दोस्तों बोले थे कि अगर बाई किन्हीं को करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा है। और अगर कोई यहाँ पे बाई कर लिए हैं तो नेटिव फार्मा में अभी बाई ना करें, क्योंकि प्राइस लगभग वहीं पे है। तो अगर और भी नए इन्वेस्टर को बाई करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और जो नहीं किए हैं यहाँ पे कुछ अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक परफेक्ट डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आपको। प्राइस ऊपर से नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है और एक आध कैंडल और भी ऊपर जाता है, 20 की लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर प्राइस ऊपर शो करेगा मोमेंटम। अगर मान लीजिए नीचे आता है तो अगला पिवट का हम लोग वेट करेंगे, तब हम लोग एवरेज करेंगे। इसलिए हम लोग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए स्मॉल क्वांटिटीज आप लोग बाई करें, एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई करके न चले। तो नेटिव फार्मा भी अच्छा मौका है थोड़ा SIP करने का। और मान लीजिए हमारा एनालिसिस और भी गलत होता है तो नीचे का पिवट देखेंगे और बाई करेंगे। ETFs में इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी नहीं डरना है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये कोई स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है। आपको ना ही न्यूज़ का वेट करना है, ना ही क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखना है, कोई माथा पच्ची नहीं करना है, बस आपको चार्ट देखना है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसलिए ETF बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आप समय समय पे ETF में इन्वेस्टमेंट करते रहें और स्टॉक्स में भी करें, दोनों अच्छा चीज़ होता है। लेकिन ETFs में हम लोग न्यूबीज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि आप लोग ज़्यादा बल्क ऑफ द क्वांटिटी आप ETFs में बाई करें और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़े तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो वो वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।